Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है स्लम। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो आखिर में 2-3 ट्विस्ट आते हैं वो आपका दिमाग हिलाकर रख देंगे। उम्मीद है कि आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। तो अब बिना किसी देर के चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चा भास्कर देखते हैं जो कि ग्रेवयार्ड में अपने फादर की ग्रेव पर बैठकर उनसे बात कर रहा था। उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। अब वो अपने फादर को अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहा था। जब वो अपने फादर को अपनी माँ के बारे में बताता है, वो कहता है कि माँ अब और ज़्यादा बुरी हो गई हैं। एक सीन में अब वो अपने फादर को बाय बोलकर अपने घर जाता है। घर आके हम उसकी माँ को देखते हैं जिनका नाम था मिसेस आदित्य। वो उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो स्कूल ख़त्म होने के बाद अब घर आया था। वो उसको समझाती हैं कि स्कूल ख़त्म होने के बाद सीधा घर आना चाहिए। तभी वो उन्हें बताता है कि वो अपने फादर की ग्रेव पर गया था। तभी उसकी माँ अचानक उस पर और ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि वो उसे पाल रही हैं, ना कि उसके फादर। शायद यही वजह है कि भास्कर के फादर और मिसेस आदित्य के बीच में कोई झगड़ा हुआ होगा उनके गुस्से की, यानी उनके मरने से पहले, जिसकी वजह से उनके दरमियान इतनी ज़्यादा इख्लाफात थे। अब वो भास्कर से कहती हैं कि वो शावर ले ले और ये कहती हैं उसके बाद कि वो शावर ले और डिनर पर आ जाए। यहाँ सीन बदलता है जहाँ पर हम दोनों माँ बेटे को खाना खाते हुए देखते हैं, जिसके बाद भास्कर वहाँ से उठकर चला जाता है। अब उसे वहीं से अपने फादर की एक पिक्चर मिलती है जो कि उनके ट्विन ब्रदर के साथ थी। उसी वक्त उसकी माँ वहाँ पर आती है और उसे सोने के लिए कहती है। पिक्चर को लेके अपने बेडरूम में आ जाता है। भास्करा के पास जो पिक्चर थी उसके पीछे उसके फादर के ट्विन ब्रदर के साथ साथ उनका एड्रेस भी था, यानी वो उसके चचा के घर का एड्रेस था। अब अगले दिन वो स्कूल जाता है जहाँ पर उसका सिर्फ एक ही अच्छा दोस्त था जिसके बारे में वो अपने फादर के ग्रेव पर भी बैठकर बता रहा था। बाकी कोई भी उससे बात नहीं करता था। अब नेक्स्ट सीन में टीचर बच्चों को बताती हैं कि कल हम म्यूजियम में जाएंगे जिसका नाम था मैरी टाइम। ये बात सुनकर एक बच्चा कहता है कि इस म्यूजियम के एक रूम में एक लड़की ने खुद को ख़त्म कर लिया था और कहा जाता है कि वो लड़की आज भी लोगों को हॉन्ट करती है, यानी उसकी आत्मा। अब उसकी बातों को सुनकर भास्कर हंसने लगता है क्योंकि उसे कोई भी ईवल एंटिटी पर यकीन नहीं था। नेक्स्ट सीन में स्कूल में छुट्टी हो जाती है और भास्कर घर जाने लगता है, लेकिन वही लड़का उसको रोक लेता है जिसने इस सबको म्यूजियम के हॉन्टेड होने के बारे में बताया था, जिस पर भास्कर हंसा भी था और ये बात उसे पसंद नहीं आई थी। इसलिए वह भास्कर को धक्का देकर गिराता है, जिसकी वजह से भास्कर की नाक से खून आने लगता है। घर पहुंचकर उसकी माँ उसे काफ़ी बातें सुनाती है। उनको लगा था कि भास्कर लड़कर आया है। उसकी यूनिफॉर्म भी देखी जो कि फट चुकी थी, जिस पर वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं कि पैसे दरख्त पर नहीं लगते, वो इतनी मुश्किल से उसकी फ़ीस भर रही हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसी हरकतें करता है। वो अपनी माँ की इतनी सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसके बाद भास्कर अपनी डॉल के पास जाता है और उससे कहता है वो उसकी माँ की हिफाजत करे क्योंकि वो उसके अंकल एंटोन को ढूंढने जा रहा था। यहाँ पर भास्कर वो घर से भागने वाला था। वो पहले म्यूजियम जाता है और अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद उसका इरादा था अपने अंकल के घर जाने का। देखते हैं घर पर उसकी माँ ने उस नोट को देख लिया था। खैर भास्कर जो है वो पुरानी बात भूल चुका था, लेकिन वो बुली बच्चे उसे पकड़कर रूम के अंदर बंद कर देते हैं जहाँ पर उस लड़की ने खुद को ख़त्म किया था। वहाँ पर वो फांसी का फंदा आज तक था, जिसको देखकर भास्कर डर जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगता है, लेकिन वो बुली बच्चे बाहर खड़े होकर मज़े ले रहे थे। जिसके बाद जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि भास्कर बेहोश हो चुका है। की आँख खुलती है, तभी वो अपने सामने उस लड़की के भूत को देखता है, जिसको देखकर वो बाहर आता है। ये सोचते हुए वो बस स्टॉप पर चला जाता है जहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। वो उसे आवाज़ देता है, लेकिन वो लड़की उसकी बात को इग्नोर कर देती है, जैसे कि उसने भास्कर को देखा ही ना हो। फिर उसके बाद जब वो बस में बैठ जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसके लिए वो कंडक्टर के आने पर छुप गया था।
अगले सीन फिर से ग्रेवयार्ड का था। अगले सीन में हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। अगली सुबह भास्कर उठता है और अपने अंकल के पास जाता है जो एक लैपटॉप पर काम कर रहे थे, लेकिन वो लैपटॉप बंद था। ये देखकर उसे अजीब सा महसूस होता है। वो अपने अंकल से बात करता है। पहले तो उसके अंकल काफ़ी सीरियस लग रहे थे, लेकिन अचानक से उनके इमोशंस बदल जाते हैं। जिसके बाद वो खाना खाने बैठते हैं। वहाँ वही खाना था जो कल रात को बना था। भास्कर उस पर इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी वो एक और चीज़ पर नोटिस करता है कि जो कल हुआ वो दोबारा से रिपीट होने लगा था। अंकल फिर से खांसते हैं, पानी पीते हैं और आंटी जो है वो अपनी बेटियों को वेकेशंस पर जाने के लिए बताती हैं। घर की घड़ी 10 पर आकर रुक गई थी, यानी कि 10 बजे पर वक्त रुक गया था। अब वो बाहर जाता है जहाँ पर उसे एक और लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और उस लड़की का पीछा करने लगता है। जहाँ पर वो पैदल आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके आगे एक भूत थी। वो उसको देखकर भास्कर उस लड़की को रोकने जाता है, लेकिन वो लड़की उसे बताती है कि वो भी उन्हें देख सकती है। यहाँ पर उसे फील होता है कि वो अकेला नहीं है जो इवल एंटिटीज को देख सकता है, बल्कि यहाँ पर वो लड़की भास्कर को अपना नाम एरिना बताती है। भास्कर और वो बैठकर बात करने लगते हैं। वो स्पिरिट घोस्ट भी उनके पास ही थी। भास्कर एरिना से पूछता है कि वो कितने टाइम से इन चीज़ों को देखती आ रही है, जिस पर एरिना उसे बताती है कि बहुत टाइम से। तब भास्कर उसे बताता है कि वो इन चीज़ों को तब से देख रहा है जब से वो म्यूजियम के अंदर गिर गया था। सीन में वो अपनी नई दोस्त के साथ उसके घर पर जाता है, जहाँ पर भास्कर उस ओल्ड लेडी के बारे में बताता है जिसने उनके घर के सामने ऑफरिंग्स को रखा था। तभी वही ओल्ड लेडी भास्कर को एरिना के घर पर नजर आती है। ये ओल्ड लेडी ही एरिना की दादी थी, जिनको देखकर वो काफ़ी डर जाता है। और एरिना की दादी कहती हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके घर में आने की, जहाँ पर उसे वही ऑफरिंग्स दिखाई जाती हैं। ये सुनकर वो अपने घर भाग जाता है जो उस ओल्ड लेडी ने रखी थी। जहाँ पर वो रात का खाना खाने के लिए बैठते हैं। आज भी वही सेम खाना था जो 2 दिन से बना था, लेकिन यहाँ पर भास्कर नोटिस कर लेता है कि ये सब खाना वही ऑफरिंग्स वाला, वही सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट होने लगती हैं। ईच एंड एवरीथिंग, जिसके अंदर अंकल को वैसे ही खांसी आती है, वो फिर से पानी पीते हैं। माँ अपनी बेटियों को फिर से वेकेशन के बारे में बताती है और घड़ी 10 पर आकर रुक जाती है। रहा होता है तभी दूसरे रूम में आकर वो इवल एंटिटीज उसे परेशान करने लगती हैं। फिर जाकर देखने पर पता चलता है कि उसके अंकल आंटी आपस में कुछ बात कर रहे थे। अब इसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे की लाइट को जलते हुए और बंद होते देखता है। वहाँ पर कुछ लोग फोटो क्लिक कर रहे थे। नीचे जाने पर सब कुछ गायब हो जाता है। सो ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कुछ रिचुअल्स कर रही थी, जिससे कि वो स्पिरिट भास्कर के पीछे थी वो दूर जाकर गिरती है, लेकिन वो भास्कर का पीछा तब भी नहीं छोड़ती। ऐसा लग रहा था कि ये कोई ईवल स्पिरिट है। खैर भास्कर अपने अंकल के दरवाजे को बजाने लगता है, लेकिन उसके अंकल आंटी अपनी बेटियों के साथ रूम में डरे हुए बैठे थे। लेकिन वहीं वो ओल्ड लेडी रिचुअल करती रहती है, जिसके बाद वो एवल स्पिरिट वहाँ से चली जाती है। वो एरिना के घर उसकी हेल्प मांगने के लिए जाता है। वो कहता है एक स्पिरिट ने रात उसके ऊपर हमला किया। तब एरिना उसे उसके घर चलने के लिए कहती है। याद आता है कि किस तरह उसकी माँ उसके ऊपर गुस्सा करती थी और उसे डांटती थी। वो इसलिए वहाँ से भाग जाता है क्योंकि यहाँ पर एरिना की दादी ने भी उसके ऊपर गुस्सा किया था। वो अपनी आंटी के घर जाता है और सोने लगता है, लेकिन खिड़की से बाहर उसे कई सारी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। लेकिन तभी वो मेन ईवल स्पिरिट उस पर फिर से हमला करती है। भास्कर उससे बचकर हॉल में छुप जाता है, लेकिन तभी एरिना अपनी दादी से कहती है कि उन्हें भास्कर की मदद करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। भास्कर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी कुछ लड़कियां वहां पर आती हैं उसके आंटी के घर। वो कुछ फोटोज क्लिक करती हैं, लेकिन तभी अचानक से पूरे का पूरा घर चलने लगता है। साथ साथ उसके अंकल आंटी, उनकी 2 बेटियां भी जलती हुई नजर आती हैं। वो वहां से भाग जाता है। तभी एरिना अपनी दादी को बताती है कि भास्कर के ऊपर हमला हुआ है। उसकी दादी कहती हैं कि शायद भास्कर को पता चल गया है कि उसके अंकल आंटी, उनकी पूरी फैमिली मर चुकी है। सबसे पहला और बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि भास्कर के अंकल
एंटोन, उनकी वाइफ और दोनों लड़कियां बहुत पहले ही आग में जलकर मर चुकी थीं। वो भी इस घर में। उस वक्त भी 10 बजे का टाइम था। यहाँ पर भी यही सब कन्वर्सेशन चल रही थी जो हमेशा चला करती थी। इसलिए उनकी स्पिरिट्स यहाँ एक लूप के अंदर फंस चुकी थी। अब तक भास्कर जिनके साथ रह रहा था वो असल में उसकी फैमिली की स्पिरिट्स थी, यानी कि रूहें थीं। यही वजह थी कि वो लड़कियां अचानक से वहां आ गईं। उन्होंने एंटोन ने उनको मना किया कि वो रात में नीचे ना जाए। वो आपस में जो बातें कर रहे थे, यानी कि एंटोन और उसकी बीवी, वो यही बातें कर रहे थे कि भास्कर को अब तक पता नहीं चला कि वो अब जिंदा नहीं है। वो बच्चा था, इसी वजह से वो उसे बताना भी नहीं चाहते थे। और जो लड़कियां वहां पर फोटो खींचने आई थीं वो जिंदा इंसान थे और वहां पर इसलिए आई थीं क्योंकि इस घर के बारे में ये अफवाह फैली थी कि यहाँ पर मरे हुए लोगों की स्पिरिट आज भी जिंदा है, जो कि सच बात थी। यानी इन रियलिटी ये घर पूरे का पूरा खंडर था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ एंटोन का घर हॉन्टेड था और ये बात अरीना जानती थी क्योंकि जाहिर सी बात है वो स्पिरिट्स को देख सकती थी। यहाँ अरीना चाहती थी कि भास्कर भागकर अपने घर गया होगा। तभी भास्कर अपने घर पहुंचता है जहां पर उसकी माँ बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि असल में उसका बेटा मर चुका था। और यहाँ इस मूवी का दूसरा बड़ा ट्विस्ट आता है कि भास्कर जिंदा नहीं था, बल्कि वो उसी दिन मर गया था जब वो म्यूजियम के अंदर सल्के बल गिरा। गिरते टाइम उसके सर में एक कील घुस गई थी। ये देखकर भास्कर को काफी बुरा लगता है। वहां पर जो बच्चे भागे थे वो इसीलिए भाग गए थे क्योंकि भास्कर मर चुका था। यही रीजन थी कि वो सारे के सारे स्पिरिट्स को देख सकता था क्योंकि वो खुद अब एक स्पिरिट रेलम के अंदर फंस चुका था। अब वो अपनी माँ को बताना चाहता है कि वो वहीं पर है, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं देख सकती। तभी मिसेस आदित्य के घर एरिना और उसकी दादी आते हैं, यानी कि ये दोनों ही जिंदा इंसान थे। इसी वजह से वो एवल स्पिरिट जो कि अब तक हम देख रहे थे वो उसके पीछे पड़ गई थी, जो कि असल में एक डेविल था और उसके स्पिरिट को कंज्यूम करके खुद मिसेस आदित्य के सामने उसके रूप में आने वाला था। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। यहाँ मिसेस आदित्य इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में अपने बेटे को डांटती थीं, लेकिन वो उससे मोहब्बत भी करती थीं। एरिना की दादी उसे कहती हैं कि ये सब अब नहीं हो सकता, मरे हुए इंसानों को दोबारा से जिंदा नहीं किया जा सकता। ये सुनकर मिसेस आदित्य रोने लगती हैं। एरिना की दादी उसे डेविल से की हुई डील को कैंसिल करने के लिए कहती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिसेस आदित्य ने डेविल से डील की थी उसके बेटे को उसे वापस करने के लिए। एरिना की दादी के कहने पर वो डेविल के साथ की हुई डील तो कैंसिल कर देती हैं, लेकिन वो डेविल था, इतनी आसानी से कैसे मान लेता। वो वहां आ जाता है और उनके ऊपर हमला करता है, जिसके बाद वो मिसेस आदित्य को पकड़ता है और उन्हें पोजेस कर लेता है। मिसेस आदित्य दीवार पर चलने लगी थीं, लेकिन एरिना की दादी उसे नीचे उतरने के लिए कहती हैं। इसके बाद वो उनके सामने आ जाती हैं और फिर एरिना की दादी एरिना से वो एमलेट लेती हैं और साथ ही भास्कर की डॉल को। जिसके बाद एरिना की दादी इस एमलेट के अंदर से कुछ निकाल कर मिसेस आदित्य के ऊपर डालती है। उसके अंदर कुछ होली वाटर रखा था जो इस डेविल को उस डॉल के अंदर आने के लिए कहती है, जो भास्कर ने बनाई थी अपनी माँ की प्रोटेक्शन के लिए। ये वही सीन है जो हमें फ्रंट में दिखाया गया था। जाहिर सी बात है यहाँ पर वो भास्कर से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से डेविल को डॉल के अंदर आना ही पड़ता है। अब एरिना की दादी जल्दी से इस डॉल के हाथ पैरों को बांध देती है ताकि डेविल उससे बाहर न जाए। इसके बाद एरिना की दादी उसे अपने साथ ले जाती हैं। एरिना मिसेस आदित्य की उससे बेटे से बात करवाती है अपने जरिए, यानी कि वो एक मीडियम थी। भास्कर कहता है कि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है। तभी उसकी माँ अपने बेटे से माफ़ी मांगती है उसके बुरे रवैये के लिए, लेकिन भास्कर उनसे नाराज़ नहीं था। वो आखिरी बार उन्हें गले लगाकर बाय कहता है। अब उसको आज़ादी मिल जाती है फाइनली। हम ये देखते हैं कि जब भी कोई इंसान जिंदा होता है तो उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो कहीं चला जाता है तो अचानक से हमें पछतावा होता है